नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस मद्य निषेध और कक्षपाल की वैकेंसी बहुत महत्वपूर्ण वैकेंसी है और तैयारी में जो है अभी से लग जाइए और जम के तैयारी करिए। मतलब रणभूमि में अभी से तैयार रहना पड़ेगा, तब जाके इसमें आपका रिजल्ट होगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत तगड़ा है। बहुत अच्छा खासा फॉर्म इसमें जो है गिरा है 4128 पोस्ट के लिए, याद रखेंगे। इसीलिए हम बोल रहे हैं आपको उड़ान बैच ज्वाइन करना है। उड़ान बैच में आपको तगड़ा कंपटीशन के साथ तैयारी हो रहा है, तो आपको बेहतरीन तैयारी करना है वहां से। ठीक है, उड़ान बैच आपको एप्लीकेशन पे मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, ये जो है अभी हम लोग नया प्रैक्टिस सेट की शुरुआत किए हैं और नया प्रैक्टिस सेट में ये 16वां प्रैक्टिस सेट आज आपका चलेगा। इससे पहले 1 से लेकर 15 तक आपका हो चुका है। प्लेलिस्ट बना दिए, वहां पर जा करके सब लोग उसका रिवीजन कर लीजिएगा जिसका छूट गया है। और उड़ान बैच में इसका जो है PDF एक दिन पहले दे दिया जाता है, ताकि वो लोग जो है बना के आएंगे और फिर क्लास करेंगे, तब मन से क्लास होता है। ठीक है, प्रतिदिन ये क्लास आपको जो है सुबह में 8 बजे आता है, तो तैयार रहेंगे 8 बजे दोस्तों जो है एक रणभूमि में जाने की बेहतरीन तैयारी के लिए। प्रत्येक दिन 4 क्लास करना है, सुबह 8 बजे, दोपहर 1:30 बजे, फिर एप्लीकेशन पे 2:30 बजे, फिर आपको 4:30 बजे। ये बेहतरीन स्ट्रेटजी और रणनीति के साथ हम आपको तैयारी करा रहे हैं, तो आप जाके आराम से जो है बेहतरीन तैयारी के लिए उड़ान बैच ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए जल्दी से। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्लास को अब शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पे दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। कि दूसरा दोस्तों जो हो जाएगा ये कौन सा होगा, तो ये होगा अफ्रीका। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से राइट आंसर होगा। और ये भी याद रखना सबसे बड़ा महाद्वीप जो है ये अपना दोस्तों जो हम लोग रहते हैं, भारत जो बसा हुआ है, ये आपको एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप जो है विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप है क्षेत्रफल की दृष्टि से, याद रखेंगे। आंसर क्या होगा, तो ये बी आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। तो ये बी यहाँ से दोस्तों याद रखना है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि साफ रातें और मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। यानी साफ रात जो होता है मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी लगती है, ठंडी होती है। ये 2 का रीजन बताना है। ये होता है विकिरण के कारण। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। विकिरण के कारण यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। तो विकिरण के कारण कैसे होता है, तो मेघीय रात में जो है पृथ्वी का तापमान मेघों से परावर्तित होकर पुनः दोस्तों वो पृथ्वी पर लौट आती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि किस युग्म का मिलान जो है सही है, ये बताइए। किस युग्म का मिलान इसमें से सही दिया है, ये बताना है। तो ये होगा भूमध्य सागर का क्षेत्र जो है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र, ये जाड़े में वर्षा, ये आपका सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। बी यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है दामोदर नदी कहाँ से निकलती है। तो दामोदर नदी जो निकलती है दोस्तों कहाँ से, तो 4 का राइट आंसर होगा ये छोटा नागपुर के पठार से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा छोटा नागपुर के पठार। ऑप्शन ये बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि खरीफ फसलों को डैश मौसम की शुरुआत के साथ बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जा सकता है। किस फसल के साथ, तो 5 का राइट आंसर ये बी हो जाएगा वर्षा। आंसर ये क्या होगा, तो ये बी आपका राइट आंसर होगा वर्षा। यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि खरीफ फसल जो बोई जाती है धान सब, वो वर्षा ऋतु में ही बोई जाती है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका राइट आंसर दोस्तों बी आपका करेक्ट आंसर होगा। बी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि भारतीय संविधान को अपनाया गया दोस्तों जो है कब, ये बताना है। भारतीय संविधान को अपनाया गया था किसके द्वारा। बहुत ज़्यादा लॉजिकली क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना, क्योंकि अपना संविधान जो प्यारा संविधान है इसको बनाया था संविधान सभा, और इसी के द्वारा दोस्तों अपनाया गया था। ऑप्शन ये ए आपका राइट आंसर होगा। तो ये ए यहाँ से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है नीली क्रांति किससे संबंधित है। तो नीली क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा, 7 का राइट आंसर यहाँ से, तो ये आपका होगा मत्स्य उत्पादन से, यानी ऑप्शन नंबर ये डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मत्स्य उत्पादन यहाँ से आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। संगठित करने का निर्देश देता है, ये क्वेश्चन है। तो ये आपका होगा अनुच्छेद जो है 40। अनुच्छेद 40 के तहत ही दोस्तों क्या होता है, तो ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। तो आंसर क्या होगा, ये बी आपका जो है राइट आंसर होगा। तो बी यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि न्यायिक पुनर्लोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय डैश। तो सर्वोच्च न्यायालय क्या होगा यहाँ पे, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये डी नंबर ऑप्शन होगा। थोड़ा नीचे है,
डी नंबर ऑप्शन होगा, यानी कि किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है, इतना उसके पास जो है एक प्रकार से पुनर्लोकन में कर सकते हैं। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, एक कल्याणकारी राज्य के निदेशक आदर्श वर्णित है दोस्तों। तो ये 10 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये ए हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आंसर ये ए आपका क्लियर राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा, ये बताना है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा, तो ये होगा दोस्तों संसद के द्वारा, यानी ऑप्शन क्या होगा, तो ये डी आपका राइट आंसर होगा, संसद के द्वारा यहां से आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहां पे है कि जहां तक दोस्तों जो है लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे दोस्तों जो है स्थान पर है, दूसरे और तीसरे स्थान पे है। देखिए लोकसभा में प्रतिनिधित्व की ये बात किया जा रहा है, तो सबसे ज़्यादा दोस्तों जो है इसमें आपको पड़ता है वो उत्तर प्रदेश है, लेकिन उसके बाद आपको है महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल, यानी ऑप्शन क्या होगा, ये सी आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था जो आधारित है किस पर है, ये बताना है। तो नियोजित अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है, तो ये हो जाएगा आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था पे, ऑप्शन बी हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था इसके यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है, तो निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का एक तरह से उद्योग कार्यशील, आंसर क्या होगा, तो ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में यहाँ पे दिया है कि भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत 14 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये याद रखना दोस्तों, 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ये आपको प्रत्यक्ष कर के माध्यम से हो जाएगा, आंसर ये ए हो जाएगा। प्रत्यक्ष कर में अगर देखेंगे तो आय कर आता है, निगम कर आता है, तो यहाँ पे इस प्रकार से दिया है, तो ऑप्शन ये ए आपको मारना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, भारत की उन्नति संतोषजनक रही है, इसका संबंध बताना है, किसके संबंध में संतोषजनक रही है, तो ये हो जाएगा ए, यानी कि कुल राष्ट्रीय उत्पादन में बढ़ोतरी के संबंध में, यानी आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि सबसे बड़ा जो है नदी द्वीप माजुली निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है, ये बताना है, यानी कि दोस्तों किसकी सहायक नदी है, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है। ठीक है, जो कि आपको कहाँ है, तो ये आपको ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी, ऑप्शन ये सी आपका करेक्ट आंसर होगा, असम में दोस्तों ये स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है, तो 17 का राइट आंसर ये हो जाएगा दोस्तों चार्ल्स डार्विन। क्या होगा, चार्ल्स डार्विन। इन्होंने ही दोस्तों जो दिया था विकास का भी सिद्धांत दिया था, जैव विकास का जो सिद्धांत है इन्हीं के द्वारा दिया गया था। ठीक है, अगला यहाँ पे कथकली की जड़ें किस राज्य से है, कथकली का संबंध किस राज्य से हो जाएगा, तो ये होगा केरल से। क्या होगा, केरल से, ऑप्शन सी हो जाएगा। कथकली हो, मोहिनी अट्टम हो, ये दोनों का हो जाएगा केरल से। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारतीय रेगिस्तान डैश पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है, ये बताना है। तो भारतीय रेगिस्तान जो है किसके पश्चिमी क्षेत्र में है, ये क्वेश्चन कह रहा है, ये हो जाएगा आरावली की पहाड़ी जो है उसके पश्चिमी क्षेत्र में, आंसर सी हो जाएगा, खास करके जो है राजस्थान का एरिया। ठीक है, राजस्थान और गुजरात का। अगला है, बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ, बिहार जो है बंगाल से कब पृथक हुआ, तो ये 1911 ईस्वी में, ऑप्शन ये ए आपका राइट आंसर होगा, 1911 दोस्तों यहाँ पे आपको याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा आपका जो है राइट आंसर यहाँ से, ये भगत सिंह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है पहली बार 1929 में सार्वजनिक रूप से दोस्तों अगर पूछे तब भगत सिंह हो जाएगा, जो कि दिल्ली के सेंट्रल असेंबली में बमबारी करते हुए दिया था। ठीक है, आंसर क्या होगा ये, तो ये आपका जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि निम्न में से कौन सी जो है मीठे पानी की झील नहीं है, कौन सी यहाँ पे मीठे पानी की झील नहीं है, तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सांभर झील। सांभर झील जो है राजस्थान में खारे पानी की झील है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक फलीदार फसल है, कौन एक फलीदार फसल है, ये बताना है, तो ये हो जाएगा दाल, आंसर ये ए हो जाएगा, दाल ए हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिल्ली शहर किस नदी के किनारे स्थित है, ये बताइए। तो दिल्ली शहर जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ये बताना है, तो ये हो जाएगा दोस्तों यमुना नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, यमुना नदी के किनारे यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में जो है आपको न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या कितनी है, ये बताइए। स्वीकृति संख्या जो है ये कितनी है, ये बताना है। तो ये जो राइट आंसर होगा आपको 34 हो जाएगा, कितना होगा 34, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई a है
और निम्न में से वर्ग का क्षेत्रफल जो है किसके रूप में निरूपित होगा ये बताना है। विकर्ण की लंबाई दिया है, जब आपको विकर्ण दिया रहे अगर डायरेक्ट क्षेत्रफल होगा तो ये आपको होता है ए स्क्वायर बट्टा यहाँ से हो जाएगा आपका कितना 2, यानी आंसर क्या होगा 26 का, तो 26 का ये दोस्तों सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, राकेश का विवाह 8 वर्ष पहले हुआ था, वर्तमान आयु विवाह के समय की आयु का 6/5 गुना है। राकेश के विवाह के समय उसकी बहन जो है उससे 10 वर्ष छोटी थी, राकेश की बहन की वर्तमान उम्र कितना होगा। तो इसको निकालेंगे, एकदम ईजी सवाल है, ठीक है, बताएंगे भी आपको, आंसर यहाँ से 38 वर्ष निकल जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पे है कि 1050 रुपया है, पी क्यू आर के बीच बांटा जाता है, पी का हिस्सा जो है क्यू आर के कुल हिस्से का इतना है, तो यहाँ पे कह रहे हैं पी का हिस्सा कितना निकलेगा। तो यहाँ पे दोस्तों क्यू आर का हिस्सा मान लेना x और पी का हिस्सा कितना हो जाएगा तब 2x/5, सबको जोड़ के ये आपको 1050 के बराबर कर दीजिएगा, x का मान निकल जाएगा, ये दोनों का मान। फिर क्या करना है, तो आपको घटा के इसको जो है पी का मान निकाल लेंगे। आंसर क्या होगा यहाँ से, तो 28 का ये 300 आपको निकल जाता है। अगला क्वेश्चन है कि रेफ्रिजरेटर, सर यहाँ पे कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल कर क्या कर सकते हैं। दरवाज़ा अगर खोल देते हैं तो उसको आप क्या कर रहे हैं, तो ये बताना है। ये होगा आपको, आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस खनिज में रेडियम प्राप्त होता है, किस खनिज से रेडियम प्राप्त होता है, 30 का राइट आंसर बताइए। तो 30 का करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा ये पीच ब्लेड से रेडियम प्राप्त होता है, ऑप्शन ये बी हो जाएगा। पीच ब्लेड जो है आपको रेडियम का क्या है, अयस्क है, ठीक है। वायु एक क्या है ये बताना है, तो वायु एक क्या हो जाएगा, तो ये होगा एक दोस्तों यहाँ से 31 का राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये एक मिश्रण है, ऑप्शन सी हो जाएगा। वायु एक क्या है, मिश्रण है दोस्तों, यहाँ पे याद रखना है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हीलियम है, आर्गन है, सब मिक्स है, इसीलिए क्या हो गया, मिश्रण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि पारद धातु जो मिश्रण है आप बताइए कैसी। तो यहाँ से राइट आंसर 32 का क्या होगा, तो ये सी हो जाएगा, पारद युक्त मिश्र धातु होती है, आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर होगा। कोयले का सामान्य प्रकार दोस्तों कौन सा है, कोयला का सामान्य प्रकार कोयला किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं बिटुमिनस को, ठीक है। बिटुमिनस कोयला जो सामान्य प्रकार की कोयला है, जबकि एंथ्रासाइड जो है ये उच्च क्वालिटी का कोयला है, याद रखना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, स्वर्ण का यानी सोना का आणविक सूत्र क्या होता है। सोना का जो आणविक संकेत बोलिए चाहे सूत्र बोलिए, क्या हो जाएगा यहाँ से, ये आपका होगा AU होता है, औरम। आंसर क्या होगा, ये बी आपका राइट आंसर होगा, तो ये बी दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। गोल्ड यानी कि सोना, ठीक है। अगला है, डैश पौधों में जल परिवहन का कार्य करता है, तो ज से जल, अज से जाइलम। जल से दोस्तों यहाँ पे जल का परिवहन पौधा में जाइलम के माध्यम से होता है, फ्लोएम के माध्यम से जो है भोजन का होता है, ठीक है। दिया यहाँ पे है, माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है दोस्तों किससे, माँ जो है पौधे की भांति पौधा मिलता है किससे। 36 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा इन दोनों से, ठीक है, यानी कि बीजों से और जो है कटा तनों से। आंसर ये डी आपका होगा, इन दोनों से, ठीक है। विकास का मुख्य कारक क्या है, विकास का मुख्य कारक बताना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से राइट आंसर, तो ये होगा आपको प्राकृतिक वरण, क्या होगा, प्राकृतिक वरण, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेचुरल सिलेक्शन यही दिया था किसने, तो आपको जो चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था, ठीक है। अगला है दोस्तों यहाँ पे कि 180 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी जो 18 सेकंड में पार कर जाती है। किलोमीटर प्रति घंटा में रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है, गति ज्ञात करना है। तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस जो है गाड़ी की लंबाई, जोड़ के 18 से भाग देंगे। फिर यहाँ से आपको क्या करना है, तो आपको मीटर प्रति सेकंड में ये निकलेगा, तो इसको क्या करना है, तो किलोमीटर प्रति सेकंड में जो है बदल लीजिएगा। किलोमीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 18/5 से गुना कर लेंगे, राइट आंसर निकल जाएगा 66, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, अगला सभी लोग दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो भी अभी तक ये बैच नहीं लिए उड़ान बैच, तो आज के आज अपना ये उड़ान बैच इनरोल करिए, क्योंकि यही आपको एक वर्दी का सपना पूरा कराएगा, याद रखना। ये उड़ान बैच 100% सफलता दिलाएगा, यहाँ से दोस्तों ध्यान रखेंगे, ठीक है। और साथ में 25 टेस्ट सीरीज आपको फ्री में मिल जाएगा, और उसके बाद लुसेंट का जो होमवर्क चल रहा है ये भी आपको टेस्ट फ्री में मिल जाएगा। लुसेंट का सारा PDF सोल्यूशन, PDF क्लास A to Z फ्री में मिल जाएगा, और उसके बाद 25 टेस्ट हो गया, ठीक है। तो ये सारा चीज और हर सब्जेक्ट का जो है कंप्लीट थ्योरी के साथ तैयारी, हर सब्जेक्ट का, ठीक है, यानी कि चाहे मैथ हो, हिंदी हो, बिहार जीके हो, A to Z, ठीक है। तो आज के आज अपना ये बैच से जोड़ेंगे। अभी आपका ऑफर भी है 200 यहाँ पे 49 रुपया में आपको जो है सारा टेस्ट सीरीज के साथ मिल जाएगा। जैसे टेस्ट सीरीज बिहार जो है आपको मद्य निषेध का जो टेस्ट सीरीज आया है 25 गो टेस्ट सीरीज वो फ्री मिल जाएगा। उसके बाद लुसेंट का जो है आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, कंप्यूटर का उसमें टेस्ट सीरीज है, ये सारा चीज आपको फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। एक बेस्ट रणनीति के साथ तैयारी कर रहे हैं, प्रत्येक दिन आपको यहाँ पे 4 क्लास आपको दे रहे हैं प्रत्येक दिन,
ठीक है, जो अभी आप सेट लगा रहे हैं ना, ये आपको सेट उड़ान बैच में एक दिन पहले दे देते हैं ताकि वो लोग बना के फिर क्लास करें, तब अच्छे से समझ में आएगा। स्वाभाविक बात है, अगर अच्छे से समझेंगे तो याद भी रहेगा। तो ये बेस्ट रणनीति है। बस आपको क्या करना है, तो आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल दिए हैं। या दोस्तों क्या करेंगे, तो इस नंबर पर आप जो है व्हाट्सएप मैसेज करेंगे। ये यहाँ पे नंबर देख रहे हैं, यहाँ पे आप जो है व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, तो इस नंबर पर आपको जो है हम यानी व्हाट्सएप मैसेज करने के बाद हम आपको जो एप्लीकेशन का लिंक भेज देंगे। लिखना है सर आपको जो है, सर जो है लिंक भेज दीजिए, तो हम आपको इधर से लिंक भेज देंगे। अपना बैच फटाफट ले लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों समय बहुत कम है। 2 से ढाई महीना आपको अच्छे से पढ़ना है, बस रिजल्ट कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पे क्या है कि एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई दोस्तों जो है 16 सेंटीमीटर है। इसके आधार का व्यास 3.5 सेंटीमीटर, तो आयतन कितना होगा? आयतन कितना होगा ये आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले तो आधार की जो व्यास दिया है तो आर निकल जाएगा। तो व्यास क्या होता है आपको, त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है, तो कितना हो जाएगा ये 3/5 का क्या करेंगे 2 निकाल लेंगे, आर निकल गया हमारा। ठीक है, और उसके बाद देखिए तो एच दिया ही है। क्या होता है आयतन का फार्मूला, पाई आर स्क्वायर एच। तो आप नहीं बना लेंगे, आर भी आपको पता चल गया 3.5/2 है, और एच आपको 16 दिया है, आयतन निकल गया। राइट आंसर निकाल लेंगे। आंसर यहाँ से आपको 154 दोस्तों जो है सेंटीमीटर क्यूब निकल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे एक्स क्यूब बराबर 62 - 35 है। तो इसमें से अगर घटाएंगे तो आपको 27 आता है। ठीक है, और आपको जो है 3 गुना 3 गुना 3 करते हैं, तो यानी क्यूब यहाँ पे हो जाएगा ना, एक्स क्यूब है, तो यहाँ से एक 3 ले लीजिए, तो आंसर यहाँ से 3 हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मरुभूमि में अपर्दन की शक्तिशाली स्रोत है? मरुभूमि में अपर्दन की शक्तिशाली स्रोत है, ये बताना है। 41 का राइट आंसर दोस्तों आपको हवा हो जाएगा। क्या होगा? हवा, ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत की सूचना प्रौद्योगिकी की राजधानी कहाँ है? सूचना प्रौद्योगिकी मतलब आईटी की राजधानी कहाँ है? तो आईटी की राजधानी ये आपको बेंगलोर में पड़ जाता है, याद रखना। हब है दोस्तों आईटी सेल के वहां पे। ऑप्शन क्या होगा? सी हो जाएगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। ठीक है, हम्पी के खंडहर किस राज्य में स्थित है? हम्पी जो है ये विजयनगर साम्राज्य की कहाँ थी, तो राजधानी भी थी हम्पी, जो कि कर्नाटक में आपको पड़ता है। आंसर ये बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, प्रातः काल गाया जाने वाला राग कौन सा है? तो प्रातः काल जो गाया जाता है वो राग दोस्तों आपका हो जाएगा भैरवी। आंसर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि कृष्ण छिद्र अंतरिक्ष में एक ऐसा पिंड है जो किसी विकिरण को अपने से निकलने नहीं देता है, इसका कारण क्या है? तो इसका मेन रीजन क्या है? तो आपका हो जाएगा अच्युत घनत्व। आंसर ये सी आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया यहाँ पे है कि लॉर्ड माउंटबेटन जो है विशेष अनुदेशों के साथ वायसराय के रूप में भारत जो आया था दोस्तों, ये दोस्तों किसके लिए आया था? लॉर्ड माउंटबेटन। तो ये दोस्तों आया था आपको जो है कांग्रेस का विभाजन स्वीकार करने हेतु मनाने के लिए। आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क का निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए नहरों का निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, तो आपको हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, तो इसको याद रखना है। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है, ये बताता है। अलमाटी बांध कहाँ हो जाएगा? तो होगा कृष्णा नदी पे। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पे आंध्र प्रदेश में ये स्थित है, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जीटी रोड किसके शासनकाल में बनवाई गई थी? जीटी रोड जो है किसके शासनकाल में बनवाई गई थी? राइट आंसर यहाँ से 46 का दोस्तों हो जाएगा शेरशाह सूरी के शासनकाल में। जीटी रोड जानते हैं दोस्तों 4 देश को कनेक्ट करता है। एक रोड है सीधा 4 देश को कनेक्ट कर देता है। ये जब बांग्लादेश के चटगांव से निकलता है भारत होते हुए, भारत में NH 1 और 2 कहलाता है, आपको जीटी रोड के अंतर्गत आता है। ठीक है, NH 1 और 2 भारत होते हुए ये पाकिस्तान जाता है, पाकिस्तान के कराची होते हुए ये अफगानिस्तान के काबुल तक जाता है, और अंग्रेज इसको जब बिजनेस के तौर पे बनाया था एक तरह से पूरा जोड़ जाड़ के। आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। भारत में श्वेत क्रांति का जनक जो माना जाता है किसको? तो ये आपका राइट आंसर क्या होगा? श्वेत क्रांति मतलब दूध क्रांति। ये क्या हो जाएगा आपका? वर्गीज कुरियन हो जाएगा। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, वर्गीज कुरियन। यहाँ से आपको ध्यान रखना है। 1970 में श्वेत क्रांति की शुरुआत होता है। डॉक्टर CV रमन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो ये भौतिकी के क्षेत्र में मिला था, रमन प्रभाव के लिए। किसके लिए मिला था? रमन प्रभाव के लिए ही मिला था दोस्तों, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। 1930 में इसको जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, याद रखेंगे। ठीक है, और इसी के जो है आपको महत्व को देखते हुए 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। अल्फांसो दोस्तों क्या है? अल्फांसो क्या है? 52 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा आपको आम की एक किस्म है। क्या है? आम की एक किस्म है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, ये आम की एक किस्म, यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है,
भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति का अध्यक्ष कौन थे, ये बताना है। तो 53 का राइट आंसर क्या होगा? तो ये डी हो जाएगा, बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी यही थे। मसौदा मतलब प्रारूप, ठीक है, रूपरेखा एक प्रकार से। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शक संवत जो 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, प्रकट जो करता है दोस्तों किसके लिए? प्रकट मतलब किसके शासनकाल में हुआ था, ये क्वेश्चन है। ये आपका राइट आंसर होगा कनिष्क के शासनकाल में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के युद्ध को ऐसे देवी अवसर के रूप में देखा जो भारतीयों को लाभान्वित कर सकता है? ये जो देखा था दोस्तों, ये आपका सुभाष चंद्र बोस। आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया कि निम्नलिखित में से कौन सी कृषि विधा का एक जो है इको फ्रेंडली है? इको फ्रेंडली दोस्तों यहाँ पे जो हो जाएगा ये आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पे है कि अंग्रेज के शासनकाल में भारत में उद्योगों का स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, क्या कारण रहा इसका? तो इसका कारण दोस्तों क्या था? कि आपका विदेशी पूंजी की दुर्लभता था। आंसर ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पे है कि नाला इरम का काव्य संग्रह में डैश का श्रेय है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो बी हो जाएगा, 12 अलवर संत। आंसर यहाँ से क्या होगा? तो बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विश्व विरासत दिवस जो है कब मनाते हैं? विश्व हेरिटेज डे कब मनाते हैं? यही हुआ। तो राइट आंसर 59 का क्या होगा? तो आपको 18 अप्रैल को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। ऑप्शन डी आपका ये करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी इस चैनल पर नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इसका पीडीएफ आपको एक दिन पहले मिल जाता है, तो सभी लोग अपना बना के क्लास करेंगे और स्कोर जरूर लिखेंगे, ठीक है। और जो उड़ान बैच नहीं लिए तो अपना उड़ान बैच ले लेंगे। नंबर आपको फिर से दे देते हैं, ये नंबर आप लिख सकते हैं और इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे सेव करके, तो हम आपको इधर से जो है एप्लीकेशन का लिंक जो है भेज देंगे। तो फटाफट अपना सभी लोग उड़ान बैच से जुड़ जाएंगे, क्योंकि समय रहते हुए तैयारी करेंगे तब जाके सफलता मिलेगा, ठीक है। चलिए, OIC का अर्थ क्या है? 60 का बताइए। OIC का अर्थ दोस्तों हो जाएगा ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यहाँ से इस्लामिक कंट्रीज। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा। तो ये बी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में स्थानीय सुशासन की स्थापना में निम्नलिखित में से किसने जो है गहरी रुचि ली थी, ये बताइए। किसने ये गहरी रुचि ली थी? 61 का करेक्ट आंसर बताना है। तो 61 का राइट आंसर ये बी हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। क्या होगा ये? लॉर्ड रिपन। ऑप्शन नंबर बी आपका ये करेक्ट आंसर होगा। बी यहाँ से दोस्तों याद रखना। आगे बढ़ते हैं, दिया है पीली क्रांति। पीली क्रांति शब्द किसकी बड़ी मात्रा में उत्पादित वस्तु के संदर्भ में प्रयुक्त होता है? तो पीली क्रांति शब्द किसकी बड़ी मात्रा में उत्पादित जो है वस्तु के संदर्भ में प्रयुक्त होता है? तो 62 का राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ये खाद्य तेल। आंसर ये सी हो जाएगा, खाद्य तेल। यहाँ से आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, दिया है स्वदेश में विकसित किस वायु यानी किस वस्तु का जो है नाम पृथ्वी है? स्वदेश में विकसित दोस्तों जो है वस्तु यानी कि जो है का नाम पृथ्वी है। तो ये जो आपका होगा बी हो जाएगा। मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का नाम क्या है? तो पृथ्वी है। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया यहाँ पे है कि बाढ़ सुपर थर्मल पावर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो बाढ़ जानबे करते हैं, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिहार में। आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है कहाँ स्थित है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? 65 का राइट आंसर क्या होगा? तो ये बी हो जाएगा, ट्राम्बे महाराष्ट्र में। आंसर बी आपका ये करेक्ट आंसर होगा, ट्राम्बे महाराष्ट्र। यहाँ से दोस्तों याद रखना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बिहार के किस जिले में कुछ क्षेत्र की मिट्टी चमकती प्रतीत होती है? ये बताइए। कुछ क्षेत्र की मिट्टी चमकती प्रतीत होती है, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये नवादा हो जाएगा। आंसर क्या होगा? तो ये डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, राज्य प्रशासन का वैधानिक प्रधान जो होता है कौन होता है? राज्य प्रशासन का वैधानिक प्रधान जो होता है राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल। यानी ऑप्शन ये बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, दिया है यहाँ पे कि नींबू खट्टा किस कारण से होता है? नींबू जो है खट्टा किस कारण से होता है, ये बताइए। तो ये हो जाएगा साइट्रिक अम्ल के कारण। आंसर क्या होगा? तो ये डी आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर होगा, डी याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है? विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है ये बताना है। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों, जल में अधिक विलय होता है, ठीक है। आंसर ये ए हो जाएगा। ये आपको क्या है? तो असत्य है, जल में आपको कठिनाई से विलय होता है। आंसर ये क्या होगा? तो ये ए आपका यहाँ से दोस्तों जो है करेक्ट आंसर होगा। ए यहाँ से गलत हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी दोस्तों जो होती है कैसी होती है? मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? 70 का। तो ये खोखली होती है। कैसी होती? खोखली। यानी आंसर 70 का ए हो जाएगा, खोखली होती है दोस्तों, याद रखना इसको, ठीक है।
मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां हैं, मनुष्य के खोपड़ी में कितनी अस्थियां हैं ये बताइए। तो मनुष्य के खोपड़ी में दोस्तों 31 का राइट आंसर क्या होगा, सॉरी 71 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये ए हो जाएगा। 29 खोपड़ी है। 29 में से जानते हैं 14 को अपना फेस पे होता है, 8 को जो है ऑर्डिनरी दोस्तों अस्थियां होती है, याद रखना है। ठीक है, आंसर यहां से खाली 14 याद रखना फेस में और 29 खोपड़ी में। ये 2 क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इंसुलिन प्राप्त होता है कहां से, ये बताइए। इंसुलिन जो प्राप्त होता है दोस्तों कहां से, तो राइट आंसर क्या होगा, ये डालियों की जड़ों से, डालियों की जड़ों से। आंसर यहां से बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। बी यहां से दोस्तों याद रखना है, जिसका प्रयोग जो है मधुमेह इलाज, मधुमेह रोग जो होती है, रोगियों जो होता है उसका इलाज के लिए किया जाता है, याद रखना इंसुलिन रह लिया। ठीक है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, 73 का राइट आंसर बताइए। तो संसार का सबसे बड़ा पुष्प दोस्तों हो जाएगा क्या, तो याद रखना रेफ्लेसिया। क्या हो जाएगा, रेफ्लेसिया। और सबसे छोटा भी लिख लीजिएगा कॉपी में, वो है बुल्फिया। सबसे छोटा पुष्प बुल्फिया है, ये यहां से लिख लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहां पे है, परमाणु नाभिक के अवयव बताइए। परमाणु नाभिक के अवयव यहां पे तो आपका सी हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आंसर ये सी आपका जो है करेक्ट आंसर होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, याद रखना। अगला क्वेश्चन यहां पे है, यदि कह रहा है कि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस दूरी कितना होगा, +2। अब करिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 50 होगा ना, 1/+2 और 100 से ऊपर में क्या होगा गुना, आंसर यहाँ से 50 सेंटीमीटर यहाँ से आपको निकल जाएगा। ठीक है, पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है, पानी का अधिकतम घनत्व कितना हो जाएगा, 4 डिग्री सी। जितना होता है 4 डिग्री सी पे अधिकतम घनत्व होता है दोस्तों, याद रखना है। पानी का जो हिमांक होता है वो 0 होता है और आपको क्वथनांक जो होता है 100 डिग्री सी होता है, ये भी ध्यान रखना। वायु का जो है, सॉरी ध्वनि का वायु में वेग कितना होगा, ध्वनि का वायु में वेग कितना हो जाएगा, तो ये आपका होगा 330 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, प्रकाश किरणों। देखिए प्रकाश विकिरणों का जो है प्राकृतिक जो होती है कैसी होती है, प्रकाश विकिरण जो है प्रकृति कैसी होती है प्रकाश विकिरण की, तो राइट आंसर ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो है तरंग और कण दोनों समान। आंसर सी आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। शुष्क बर्फ दोस्तों जो है क्या है, शुष्क बर्फ, ये जो आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पे है कि 0.5 का स्क्वायर प्लस यहाँ से 0.05 का स्क्वायर प्लस यहाँ से 0.005 का स्क्वायर का मान क्या होगा, तो यहाँ से इसका मान क्या होगा, तो ये आपका दोस्तों बी जो है राइट आंसर होगा, बी याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, लघुत्तम समावर्तक निकालिए किसका, 7/5 तथा 9/25 का। तो जिसका यहाँ पे भिन्न वाला है ना, तो जो मांगेगा वो पहले निकालना है ऊपर में और नीचे में HCF निकालना है। जैसे HCF मांगता है तो HCF ऊपर निकालते हैं, नीचे LCM उल्टा देना है, बस यही है। आंसर क्या होगा 81 का बताइए, 81 का निकालेंगे 63/5 निकल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों देखेंगे क्या पूछ रहे, करें कि कुछ वस्तुएं 16 रुपया प्रति वस्तु की दर से खरीदा है और 18 रुपया प्रति वस्तु की दर से बेच दिया। सीधा दिख रहा है कि लाभ हो रहा है 2% का, सॉरी 2 रुपया का, तो परसेंट निकाल लीजिए, 2 गुना कितना हो जाएगा 100, और लाभ यहाँ पे करे मूल्य कितना है 16 है। काटेंगे इसको अगर 4 से तो 25 चौके 100 और 4 चौके यहाँ से कितना हो जाएगा 16, 2 दूना 4, 25/2 कितना हो गया 12.5, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि 14 भुजा वाले एक बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का माप निकालिए। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अंतः कोणों का माप अगर पूछिए आंतरिक कोण का, तो ये होता है x-2 गुना 180। क्लियर, राइट आंसर निकल जाएगा। x जो होगा ये आपको जो है 14, तो 14 - 2 करेंगे कितना हो जाएगा 12, और 12 गुना कर लीजिए आप 180, राइट आंसर आपको निकल जाएगा। ठीक है, 8 दूना 16, 6 वाला होगा लास्ट में, यानी आंसर यहाँ से ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो बताए हैं कितना हो जाएगा, यहाँ से दिया है कि 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा, एवरेज चैप्टर में आपको हम समझाएं ये सब, तो क्या हो जाएगा ये बताइए। तो यहाँ से जो है n+1/2 सीधा यहाँ से कितना हो जाएगा 50 और 1 51, 51/2 यानी 25.5, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत के निम्नलिखित इस्पात संयंत्र में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, 85 का बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों डी, टिस्को हो जाएगा, टाटा टिस्को। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत विश्व में दूसरा सर्वश्रेष्ठ उत्पादक और उपभोक्ता है किसका, दूसरा यहाँ पे, तो दूसरा जो हो जाएगा ये चाय का हो जाएगा, आंसर ये बी हो जाएगा। ठीक है, पहला आपको है चीन है।
अगला क्वेश्चन है भारत और श्रीलंका डैश द्वारा विभाजित किया जाता है, तो याद रखना ये पाक जलडोमर मध्य, ऑप्शन ये सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेल्ड कौन सा है, इनकरेक्ट स्पेल्ड मतलब गलत स्पेलिंग वाला कौन सा होगा, तो ये यहाँ से 88 का राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा सी। क्या होगा, डिक्शनरी, ये आपको गलत लिखा है, डिक्शनरी का स्पेलिंग होता है DICTIONNARY, ठीक है, यहाँ पे ए होना चाहिए सीधा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि अप्रोप्रिएट मीनिंग चुनने के लिए दिया यहाँ पे है टू ब्रीथ वंस लास्ट, राइट आंसर 89 क्या होगा, तो ये सी हो जाएगा दोस्तों, टू डाई हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है सिलेक्ट द, यहाँ पे जो है नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड दिया है, ठीक है, तो 90 का क्या होगा ये, तो 90 का ये बी आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे ये पूरा जो सेंटेंस को पढ़ेंगे तो ये बी हो जाएगा, अंडरलाइन जो किया हुआ था बी यहाँ पे, आउट ऑफ योर सिस्टम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि फिल इन द ब्लैंक दिया है, ए डैश माइंड रेयरली, राइट आंसर 91 का क्या होगा दोस्तों, तो ये आपका बी हो जाएगा, क्या होगा यहाँ से, ये बी होगा यहाँ से आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है बेला, बेला औद्योगिक क्षेत्र में स्थित लेदर पार्क बिहार के किस जिला में, तो लेदर पार्क जो है दोस्तों कहाँ पे बिहार में पता है, मुजफ्फरपुर में, बेला में, आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिहार के चर्चित नंदन चौबे कौन है, तो नंदन चौबे दोस्तों जो हो जाएगा ये पर्वतारोही है, आंसर ये ए आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा, पर्वतारोही दोस्तों यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं ध्रुत, ध्रुत शब्द का जो है विलोम बताइए, ध्रुत शब्द का विलोम हो जाएगा मंथर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे दिया है कि मुहावरा का अर्थ बताना है, कथा के बैंगन, कथा के बैंगन, राइट आंसर ये आपको क्या निकल जाएगा, तो ये डी होगा यहाँ से, यानी कि केवल दूसरों के लिए उपदेश देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है वह बात जो जनसाधारण में चलती आ रही है, इस वाक्य के लिए सार्थक शब्द दीजिए, यानी अनेक शब्द का एक शब्द बताइए सीधा सीधा, तो ये राइट आंसर ए होगा, किंवदंती हो जाएगा, ठीक है। खाली जगह को भरिए, डैश से गहने बनते हैं, डैश से गहने बनते हैं, तो ये सोने से, आंसर ये जो है आपको सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है आंख लगना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, आंख लगना मुहावरे का अर्थ होगा झपकी आना, आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, और यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है विकल्प चुनिए। देखिए स्टेशन पहुंचते हैं वह फोन कर दिया, 99 का राइट आंसर क्या होगा, तो सी हो जाएगा वह, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है सामान्य नियम के यानी विरुद्ध बात वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, यानी सामान्य नियम के विरुद्ध बात जो है इस वाक्य के लिए एक शब्द दीजिए, तो ये हो जाएगा अपवाद, आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये था दोस्तों आपका जो है सेट नंबर 16, नया प्रैक्टिस सेट अभी आपका चला रहे हैं, यानी कि जो है उड़ान बैच में मद्य निषेध और जो है कक्षपाल वैकेंसी के लिए। कैसा रहा क्लास हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मन लगा के पढ़िए, इतना तगड़ा तैयारी करिए कि रिजल्ट आपका कोई काट ना सके, और तगड़ा तैयारी के लिए उड़ान बैच ज्वाइन करिए, क्योंकि तगड़ा तैयारी अभी तक जहां भी आप पढ़े होंगे उससे तगड़ा तैयारी आपको यहीं पे हो रहा है, और 100% रिजल्ट की गारंटी के साथ हो रहा है, ठीक है। तो कैसे बैच आपको मिलेगा, तो एप्स लोड करना है, एप्स का लिंक दिया हुआ है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नहीं मिलता है एप्स आपको तो क्या करना है, तो इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, सेव करके आपको इधर से जो है हम एप्लीकेशन का लिंक जो है भेज देंगे, तो फटाफट सभी लोग जो है एप्लीकेशन पे जा करके ये बैच अपना ले लेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्लास अच्छा रहा होगा, स्कोर भी आप अच्छा किए होंगे। मिलते हैं दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।